स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। आज होगा पंजाब में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक, पार्टी आलाकमान करेगा सीएम पद का ऐलान। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत बोले, पार्टी की परंपरा के मुताबिक नए सीएम का नाम सोनिया गांधी बताएंगी। नए मुख्यमंत्री का ऐलान आज। पंजाब सीएम की रेस में अंबिका सोनी और प्रताप सिंह का भाजपा का नाम सबसे आगे। कैप्टन के इस्तीफे के बाद राहुल के घर पर हुई मीटिंग में अंबिका सोनी के शामिल होने के बाद सीएम पद के लिए अंबिका सोनी के नाम की अटकलें हुई शुरू। अमरिंदर सिंह का सिद्धू पर जोरदार हमला, कहा इमरान और वाजवा के दोस्त हैं सिद्धू, पंजाब के लिए विनाश साबित होंगे सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू पर अमरिंदर सिंह का तंज, कहा सिद्धू एक बड़ी त्रासदी, सीएम के तौर पर सिद्धू मंजूर नहीं, मंत्रालय चला नहीं पाया, सरकार क्या चलाएगा। पंजाब में सियासी घमासान के बीच में शनिवार शाम को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। राज्यपाल से मिलकर सौंपा इस्तीफा। कैप्टन के साथ उनके समर्थक मंत्रियों ने भी दिया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद बोले अमरिंदर सिंह, सोनिया गांधी जिसे चाहे सीएम बनाए। अमरिंदर सिंह बोले, मैंने अपमानित महसूस किया, 2 महीने में 3 बार दिल्ली बुलाया गया, हाईकमान ने तीसरी बार मेरे साथ ऐसा किया। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने ली चुटकी। अकाली दल ने कहा झूठ बोलने की सजा मिली। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को डूबता टाइटैनिक कहा। कैप्टन के इस्तीफे पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, सिद्धू के कांग्रेस में आते ही लिखी गई कैप्टन के इस्तीफे की पटकथा। अमरिंदर सिंह के इस्तीफे पर बीजेपी का तंज, कहा कांग्रेस सिर्फ मलाई खाने में लगी है, कांग्रेस को सिर्फ सत्ता का लालच। पंजाब कांग्रेस में कलह पर उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज, कहा कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं, बीजेपी से क्या मुकाबला करेंगे। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की है। सचिवों के कामकाज की हुई समीक्षा, भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की है। करीब 4 घंटे तक चली बैठक। टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो, अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में थामा टीएमसी का दामन, हाल ही में बीजेपी से दिया था इस्तीफा। टीएमसी में शामिल होने के बाद बोले बाबुल सुप्रियो, टीएमसी में आकर गर्व महसूस कर रहा हूं, दीदी पर बंगाल की जनता का भरोसा। बलिदान दिवस कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा, जनजातीय कल्याण के बजट को मोदी सरकार ने किया दोगुना, आजादी के भूले हुए नायकों को सरकार कर रही है याद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज ने उज्ज्वला योजना 2.0 का किया शुभारंभ। आदिवासी सम्मेलन में भी की शिरकत। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़, गोलीबारी के बाद आतंकी फरार, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। आईएसआई टेरर मॉड्यूल में मुंबई से गिरफ्तार जाकिर को 2 दिनों की पुलिस हिरासत में लिया। जाकिर के खिलाफ मुंबई के काला चौक इलाके में एक एफआईआर भी दर्ज। आतंकियों की गिरफ्तारी पर सलमान खुर्शीद ने उठाए सवाल, बोले चुनाव के समय ही क्यों होती है गिरफ्तारियां, अच्छा या बुरा लगने वाला आतंकी नहीं। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को दी बड़ी राहत। अब कंपनियां महीने में 15 दिनों तक तय कर सकेंगी किराया, बाकी के 15 दिन तय किराए बैंड के अनुसार ही चलना होगा। यूपी की जनता के सामने आज रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे सीएम योगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने 4.5 साल की उपलब्धियों को रखेंगे जनता के सामने। योगी सरकार के आज 4.5 साल हुए पूरे। इस मौके पर सीएम योगी के अलावा केंद्रीय मंत्री और सांसद कई जिलों में बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। सीएम योगी का बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना, कहा आपदा के समय इटली भाग जाते हैं राहुल। भ्रमणों को साधने के लिए सपा ने कसी है कमर। मुजफ्फरनगर के
GIC मैदान में आज सपा का भ्रमण महासम्मेलन। मुजफ्फरनगर में सुबह 10 बजे से सपा का भ्रमण सम्मेलन। मुख्य अतिथि सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नजर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर। आज हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज केजरीवाल का रोड शो। बोले, उत्तराखंड के युवाओं की बात करूंगा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 35,662 नए मरीज मिले हैं। 281 लोगों की हुई है मौत। 33,798 लोगों ने रिकवरी पीरियड को पूरा किया। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,325 नए केस। बीते 24 घंटे में कोरोना से 143 लोगों की मौत। केरल में 11वीं की परीक्षा 24 सितंबर तक चली है। बढ़ते कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा टालने को कहा था। झारखंड के बोकारो में बढ़ रहा है वायरल फीवर का प्रकोप। अस्पताल में कम पड़ने लगी है दवाई और बेड। डॉक्टर्स ने कहा डरने की नहीं जरूरत। मध्य प्रदेश में बारिश से फिर बिगड़े हालात। आगरा मालवा में उफान पर। कंठाल नदी राजगढ़ में भी लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। झारखंड के रांची में मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी झील। शहर की प्रमुख सड़कों पर भरा पानी। लोगों को आने जाने में परेशानी। पटना में जेडीयू की हुई जिला स्तरीय बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी हुए शामिल। जिला स्तर के संगठनों के कामकाज की समीक्षा। 2024-25 की चुनावी रणनीति पर भी मंथन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर टीकाकरण का रिकॉर्ड टूटने पर सियासत तेज। विपक्ष ने बताया पॉलिटिकल एजेंडा तो सत्ता पक्ष ने किया पलटवार। 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर तेजस्वी यादव। कहा, जब तक पुराना बिहार विकसित नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का समस्तीपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिवस के मौके पर सफल टीकाकरण के लिए कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। लोगों को दिया धन्यवाद। पटना में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने पीएम मोदी के जीवनी पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता बीजेपी को मिले। पटना में आरजेडी ऑफिस के पास नीट के परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। हंगामे के चलते सड़क जाम हो गई। हिंदी के अभ्यर्थियों को इंग्लिश में प्रश्न पत्र देने का छात्रों ने आरोप लगाया। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी आज गिरिडीह पहुंचे। यहां उन्होंने अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। पूरे झारखंड में होगी जेपीएससी की परीक्षा। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास लगाई गई है एक्स्ट्रा फोर्स। राजधानी रांची में बनाए गए 188 केंद्र। 2 पालियों में ली जाएगी परीक्षा। रांची में लघु उद्योग भारती झारखंड के वार्षिक प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लघु उद्योगों की दशा और दिशा पर चर्चा की गई। जहानाबाद में यूरिया की किल्लत को लेकर किसान महासभा का आयोजन किया गया। किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। बेगूसराय में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। नगर परिषद के मुख्य बाजार में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे स्थानीय लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। सुपौल के सदर अस्पताल में पर्यावरण और जलवायु मंत्री नीरज कुमार बबलू ने वृक्षारोपण किया है। साथ ही अस्पताल में लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया। खूंटी में सड़कों की हालत हुई है खराब, जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम राइफल के जवानों की साइकिल यात्रा सासाराम पहुंची है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर इम्फाल से दिल्ली का सफर साइकिल से तय करेंगे जवान। किशनगंज के नेहरू युवा केंद्र में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों को फिट इंडिया की शपथ भी दिलाई। जेपीएससी परीक्षा के लिए लातेहार में कुल 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 19 सितंबर को आयोजित होगी परीक्षा। उपायुक्त अब्बू इमरान ने दी जानकारी। पूर्व सांसद चंद्रशेखर उर्फ ददई दुबे धनबाद पहुंचे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। इस मौके पर उन्होंने अपने कार्यकाल में किए कामों की लोगों को याद दिलाई। धनबाद में मजदूरों ने चक्का जाम किया है। बकाया मुंशियाना की मांग को लेकर किया है चक्का जाम। साथ ही बाघ मारा विधायक का पुतला। मुंगेर डीएम नवीन कुमार ने चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित जिले के अन्य व्यावसायिक और उद्यमियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की है। बैठक में लघु और कुटीर उद्योग के विषय पर चर्चा की।
सांसद राजीव प्रताप रूडी की एम्बुलेंस में शराब की तस्करी मामला अब दूर पकड़ता जा रहा है। आज आप कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने नेत्र शल्य कक्ष और नेत्र जांच मोबाइल वैन का भी उद्घाटन किया। शेखपुरा एसपी ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। पुलिस ने इस मौके पर दर्जनों वाहन का चालान भी काटा। शहर में बढ़ते सड़क जाम की शिकायत के बाद शेखपुरा पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों दुकानदारों को अपनी दुकान का सामान फुटपाथ पर नहीं रखने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बिहार में दर्ज हुआ है कोरोना टीकाकरण का रिकॉर्ड। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के मुताबिक बिहार ने पूरे भारत में रिकॉर्ड कायम किया है। एक दिन में 30,67,000 लोगों को टीका लगाया गया। बेगूसराय के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। इस मौके पर उन्होंने ममता बनर्जी और राजस्थान सरकार पर निशाना भी साधा। पंचायत चुनाव में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहरसा पुलिस मुस्तैदी की है। जिले की एसपी लीपी सिंह ने पुलिस बलों के साथ ग्रामीण इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया है। धनबाद में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर जागरूकता वाहन रवाना। जिले के उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन को रवाना किया। हाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या में फूटा लोगों का गुस्सा, सड़क जाम करके किया प्रदर्शन। विपक्षी दलों ने भी साधा निशाना। पटना में एक जिम ट्रेनर को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। गंभीर रूप से घायल युवक को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। कादमकुआं थाना क्षेत्र का मामला। कटिहार में तमंचे के बल पर हुई है बैंककर्मी से लूट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया लूट को अंजाम। फलका थाना क्षेत्र का मामला। मोतिहारी के कोटवा थाना का ग्रामीणों ने घेराव किया है। ग्रामीणों ने थानाध्यक्ष पर अपहरण के आरोपी से पैसे लेकर छोड़ने का आरोप लगाया। महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की अभी तक नहीं सुलझी गुत्थी। सीबीआई की टीम ने साहिबगंज में डाल रखा है डेरा। दिल्ली से पहुंची फॉरेंसिक टीम भी कर रही है जांच। मुजफ्फरपुर में लूटपाट कर रहे 2 बदमाशों ने पुलिस को देखते ही ओवरब्रिज से छलांग लगाई है। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों बदमाशों की हालत नाजुक। कोटरमा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 13 बाइक हुई है बरामद। गिरोह के सभी सदस्य गिरफ्तार। पटना सिटी में पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बीच सड़क पर लोगों से बदसलूकी कर रहे थे दोनों युवक। सुपौल में इलाज के अभाव में 2 साल के मासूम की मौत हो गई है। बच्ची के परिजनों ने अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाया। दानापुर की खासपुर पंचायत के मुखिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 साल पूर्व अवैध खनन को लेकर पुलिस पर हमला किया। सहरसा में अज्ञात अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। गंभीर रूप से घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपसी रंजिश में गोली मारने की आशंका। बेगूसराय में आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान हुआ है धराशायी। बछवाड़ा थाना क्षेत्र का मामला। बोकारो में आकाशीय बिजली गिरने से एक वृद्ध की मौत हो गई है। साइकिल से बैंक में पैसे निकालने गया था वृद्ध, तभी हादसे का शिकार हुआ। मुंबई में गणपति विसर्जन। कई सौ पंडालों और हजारों की संख्या में घरों में विराजमान गणपति बप्पा को भक्त दे रहे हैं विदाई। इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का असर। सनफ्लावर, पाम, सोया ऑयल हुए सस्ते। सरसों तेल हुआ महंगा। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाला पैसा हो सकता है 2 गुना। 6 की जगह मिल सकते हैं 12,000 रुपए। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 हुई है। पहले 30 सितंबर थी आखिरी तारीख। 4 साल में सरकारी कंपनी बन सकती है वोडा। आइडिया सरकार बन सकती है 26% हिस्से की मालिक। अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी पाना फिर हुआ आसान। H-1B वीजा नियम में बदलाव का पुराना प्रस्ताव खारिज। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल उछला। भारत में पेट्रोल डीजल और भी महंगा हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप से पहले 2 वार्म अप मैच। टीम इंडिया आईपीएल के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ दुबई में खेलेगी वार्म अप मैच। विराट की वनडे टीम की कप्तानी पर भी संकट। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का दावा, कोहली वनडे टीम के भी कप्तान नहीं रहेंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद शास्त्री छोड़ेंगे पद। टीम इंडिया के हेड कोच बोले, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है। रवेश शास्त्री को बुक लॉन्च पार्टी का पछतावा नहीं, कहा उससे कोई संक्रमित नहीं हुआ।
टाइगर श्रॉफ ने स्टंट करते हुए नया वीडियो किया शेयर, फैंस को पसंद आया टाइगर के स्टंट का तस्वीर। उर्वशी रौतेला का नया वर्कआउट वीडियो आया सामने। वीडियो में उर्वशी फिट बॉडी के लिए कड़ी मेहनत करती हुई आ रही है नजर। मोनालिसा ने धमाकेदार डांस करते हुए वीडियो किया शेयर, फैंस हुए मोनालिसा के दीवाने। गुरमीत चौधरी ने मजेदार वीडियो किया शेयर, वीडियो में गुरमीत जमकर मस्ती करते हुए आ रहे हैं नजर। हिमेश रेशमिया ने एक बार फिर से सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर, वीडियो हुआ वायरल। चौतरफा घिरने के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के बदले सुर। इमरान अब अफगानिस्तान को आतंकवाद के पनाहगार बनने से रोकने की बातें करने लगे। तालिबान का समर्थन करने वाले इमरान का यू टर्न, कहा अफगानिस्तान को एक और संकट की ओर बढ़ने से रोकना चाहिए। इस्लामाबाद में लागू होगा शरिया कानून, पुलिस के सामने AK-47 लिए पाकिस्तानी मौलाना का दावा। इस्लामाबाद में इमारत पर तालिबानी झंडे उतारने गई पुलिस को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा, पुलिस के सामने खड़े हुए मौलाना। तालिबान ने अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में पाकिस्तान को हथियार भेजे जाने के प्रयास को किया विफल, तालिबान ने जब्त किया हथियार। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर जारी, विश्व बैंक कार्यक्रम के स्टाफ को किया जबरन बाहर। काबुल एयर स्ट्राइक पर अमेरिका ने मानी अपनी गलती, कहा काबुल ड्रोन हमले में दहशतगर्दों की जगह मारे गए 10 बेकसूर अफगानी, अमेरिका ने मांगी माफी।